तो देखिए इस वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सारे जो है ट्रिक कराने वाला हूं। हर क्वेश्चन को ट्रिक से मैं सॉल्व करा दूंगा, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें और बारीकी से हर क्वेश्चन को जैसे समझा रहा हूं वैसे समझते चलें। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो वस्तुएं समान कीमत पर बेची जाती है और प्रत्येक 1200 रुपये में बिकती है। तो देखिए दो दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु मान लीजिए ये हो गया और दूसरा हमारा वस्तु ये हो गया। इसका जो विक्रय मूल्य है दोनों का वो क्या है, बराबर है। यानी कि SP1 बराबर क्या हो जाएगा SP2, और ये हमें दिया गया है कितना 1200, और ये हमें कितना दिया गया है 1200। और आगे क्या करा, यदि पहला 20% हानि और दूसरा 20% लाभ पर बेचा जाता है। पहले वाले पर कितना हानि होता है, तो ये आपका पहले वाले पर हानि होता है 20% का, तो -20%, और दूसरे वाले पर कितना हानि लाभ होता है, तो +20% का। तो देखिए जब भी दोनों समान रहे, यानी कि जब भी दोनों का विक्रय मूल्य जो समान रहे, यानी SP1 बराबर SP2 दिया रहे, और जो हमारा जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि होता है। यानी कि यहाँ पर 20% का हानि हो रहा है और यहाँ पर 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा जो है हानि होता है। हानि यानी कि लॉस होता है, हमेशा आपको लॉस ही होगा। याद रखिएगा कब होगा, जब SP1 मतलब कि दोनों का विक्रय मूल्य जो है यानी कि सेलिंग प्राइस अगर बराबर होगा और जितना हानि हो रहा है उतना ही लाभ हो रहा है, अगर ये कंडीशन होगा, तो इस कंडीशन में हमेशा जो होता है, हमेशा जो पूरा का निकाला जाता है, हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। और ये कैसे निकलता है, लॉस प्रतिशत, यानी कुल लॉस प्रतिशत यहाँ निकालना है, तो कुल हानि और लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये आपका निकलेगा प्रॉफिट परसेंट गुणे लॉस प्रतिशत बटे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ प्रॉफिट प्रतिशत कितना है, तो ये भी है 20 ही, और लॉस भी है 20, और बटे में क्या हो जाएगा 100। तो ये 20 से कट जाएगा 100 5 बार में, और 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में। यानी कि यहाँ पर कितने प्रतिशत का लॉस होगा, तो 4% का। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो पहले वाला SP है और दूसरे वाला SP, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और पहले वाले में जितना हानि हो रहा है उतना ही जो लाभ है वो दूसरे वाले में होना चाहिए, तभी ये जो है आपका फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दो वस्तुएं समान कीमत पर बेची जाती है और प्रत्येक 2100 रुपये में बेची जाती है। देखिए दो वस्तुएं समान कीमत पर, यानी कि SP1 बराबर हो जाएगा SP2, सेलिंग प्राइस पहले का बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस दूसरे का, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, दोनों की बराबर है, और विक्रय मूल्य यहाँ प्रत्येक 2100 रुपये में बेची जाती है, तो बराबर क्या हो जाएगा 2100 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है, यदि पहला 16.2/3 लाख पर और दूसरा इतने ही हानि पर बेचा जाता है, तो 16.2/3 बराबर प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/6। तो देखिए यहाँ पर आपको दो वस्तु दिया गया है, ये हमारा पहला वस्तु है और ये हमारा क्या है, दूसरा वस्तु है। ये हमारा है दूसरा वस्तु, इसका जो पहले वाले का CP और दूसरे वाले का SP। तो देखिए तो यहाँ पर कह रहा था कि पहला इतना लाभ पर, मतलब पहला जो है लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि 1/6 है ये, तो ये 6 क्या हो जाएगा, ये हमारा CP हो जाएगा, और ये 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो 6 पर खरीदता है और 1 लाभ कमाता है, यानी कि 7 पर बेचता है। और दूसरे वाले में क्या कह रहा था कि इतना हानि पर बेचता है, यानी कि यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CP, और 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हानि। यानी कि 6 पर खरीदता है और 1 हानि होता है, तो कितने पर बेचता है, 5 पर बेचता है। और अब कह रहा था कि SP दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। यानी कि ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर ये और इसको बराबर करना पड़ेगा। तो इसको दोनों को बराबर करने के लिए इसमें हम किससे 5 से गुना करेंगे, और इसमें किससे 7 से। तो इसमें 7 से किए तो इसमें भी 7 से करना पड़ेगा, और इसमें क्या से 5 से। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को गुना करके 7 × 5 = 35, 7 × 35 कितना हो जाएगा 35, और 35 हो जाएगा 70। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल क्या आ गया, ये पूरा SP आ गया, यानी कि ये टोटल विक्रय मूल्य हो गया। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ गया 72। तो ये हो गया आपका CP और ये हो गया SP। तो यहाँ पर देखिए CP है 72 और SP है 70, तो क्या हुआ, हानि हुआ। हानि कितने का हुआ, तो 2 का हानि हुआ। तो यही हमारा 2 का मान कितना होगा, अभी तो 2 है लेकिन 2 का मान क्या होगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया था कि 2100 रुपये प्रत्येक जो है 2100 में बेची जाती है, प्रत्येक जो है 2100 में बेची जाती है, मतलब ये भी ये वाला भी 2100 में बेचा जाता है और ये वाला भी 2100 में बेचा जाता है, यानी कि टोटल कितने में बेचा जाता है, तो 4200 में। यानी कि 70 का मान कितना हो जाएगा 4200, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 4200 बटे कितना हो जाएगा 70, यानी कि 1 का मान हो जाएगा 60। 1 का मान कितना हो जाएगा 60, तो 2 का निकालना है क्योंकि हानि 2 का हो रहा है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 120, यानी कि यहाँ पर हानि कितना का होगा, तो 120 का, ऑप्शन नंबर 4 सही। देखिए यहाँ कह रहा है 2 घोड़े 1710 रुपये में बेचे गए, 2 घोड़े 1710 रुपये में बेचे गए, पहले वाले पर 10% का घाटा। 2 घोड़े हैं, ये पहले वाला है, इस पर कितना घाटा होता है, -10% लिख देते हैं, तो -10% बराबर कितना होता है 1/10। और दूसरे 25% के लाभ पर बेचा गया। दूसरा जो है यहाँ 2 लिख देते हैं, दूसरे कितने प्रतिशत, यानी कि +25%, यानी 25% बराबर कितना हो जाएगा 1/4। आगे कह रहा है, यदि पहले का CP दूसरे के SP के बराबर है, SP के बराबर है दूसरा, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, पहला का जो CP है ये दूसरे के SP के बराबर है, यानी कि पहला का जो CP है ये जो SP2 है, यानी CP1 बराबर है SP2। तो पूछ रहा है रुपए में कुल लाभ या हानि ज्ञात करें, तो रुपए में क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुआ ये हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कितने प्रोडक्ट हैं, 2 प्रोडक्ट है, 1
और ये हमारा हो गया 2, तो दोनों का हम CP लिखेंगे और दोनों का हम SP लिखेंगे। तो पहले वाले पर क्या हो रहा है, 10% का घाटा हो रहा है, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, यानी कि लॉस हो जाएगा। यानी कि CP कितना है, 10 है, 10 में एक घाटा हुआ तो बेचेगा कितना, SP कितना हो जाएगा, 9। और दूसरे वाले पर क्या हो रहा है, 25% का फायदा हो रहा है, यानी कि 1/4, तो यहाँ 4 क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लाभ। तो 4 में ये खरीदा, यानी कि CP हो गया 4, और 1 लाभ हुआ, यानी कि ये हो गया हमारा 5। SP हमारा कितना हो गया, 5। तो पहले का SP है 9, दूसरे का SP है 5, पहले का CP है 10 और दूसरे का CP है 4। और क्वेश्चन में कह रहा था कि CP1 और SP2 बराबर है, यानी कि CP1 ये और SP2 ये दोनों क्या है, बराबर हैं। लेकिन अभी तो बराबर नहीं है, तो बराबर हमें करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 है, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 2 से गुना किए हैं, तो हमें यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल CP कितना आ जाएगा, ये पहले वाले का CP, ये दूसरे वाले का CP, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 10, और 4 दूनी के 8 कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 9, और 5 दूनी के 10, 19। ये क्या आया है, ये आपका टोटल आया है, टोटल क्रयमूल्य और टोटल ये विक्रयमूल्य। और यहाँ पर दिया गया है 2 घोड़े 1710 रुपये में बेचे गए, मतलब कि यहाँ पर जो दोनों घोड़े का विक्रयमूल्य आया है कितना आया है, 19 आया है, और यही 19 बराबर कितना दिया गया है, 1710। और हमारा पूछ क्या रहा है कि रुपए में कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए दोनों 18 रुपये में खरीद रहा है, मतलब 18 में खरीद रहा है, 19 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, लाभ। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है आपका 1 का। तो यहाँ 19 का बराबर 19 इसके बराबर है 1710 का, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 90, और यही हमारा लाभ है, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 90 रुपया। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90। प्रॉफिट RS 90, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाय खरीदा। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर और गाय 5% के हानि पर बेचा। देखिए 40,000 में 2 चीज़ खरीदा, एक खरीदा घोड़ा, यहाँ पर लिख लेते हैं घोड़ा, और एक खरीदा आपका गाय। तो घोड़ा पर क्या होता है, घोड़ा पर उसे 10% का लाभ होता है, यानी कि +10%, और गाय पर 5% का हानि होता है, यानी कि -5%। और आगे कह रहा है कुल मिलाकर 1% का लाभ हुआ, मतलब यहाँ पर घोड़ा पर 10% का फायदा और गाय पर 5% का हानि के बाद उसे कुल मिलाकर कितने का लाभ हुआ, तो उसे हुआ 1% का, +1%। ये क्या है, कुल मिलाकर 40,000 का 1% कितना होता है, 400, यानी कि उसे पूरे पर जब वह 10% फायदे पर घोड़ा बेचता है और 5% घाटे पर गाय को बेचता है, तो उसे क्या होता है, 400 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। तो कह रहा है घोड़ा का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। घोड़ा का किसका, घोड़ा का क्रयमूल्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें घोड़ा का क्रयमूल्य ज्ञात करना है, इसका हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको लेकर चलेंगे -5% को। हम मान लेते हैं कि यही माइनस जो 5% है यहाँ भी हो रहा है, मान लेते हैं कि -5% आपका यहाँ भी होगा। अगर 10% की जगह -5%, यानी कि दोनों जगह 5% का ही घाटा होता है, तो टोटल घाटा कितना होता है, तो 40,000 का टोटल 40,000 है, 40,000 पर हो जाता है 5% घाटा। तो यहाँ पर आपका कितने का घाटा होता है, यहाँ पर आपको घाटा होता है 2,000 रुपये का। कितने का घाटा होता है, 2,000 रुपये का घाटा होता है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, पूरे पर 400 रुपये का जो है फायदा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसका और इसका, इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे, यानी कि 400 में से हम इसका इन दोनों का क्या लिखेंगे, अंतर, -2,000। तो ये कितना आ गया, 2400। इन दोनों का अंतर हो गया। और इसी प्रकार हम इस 10% और -5% इन दोनों का अंतर ले लेंगे, यानी कि 10% यहाँ है प्लस में, और अंतर लेंगे तो एक माइनस देंगे, और -5%, यानी कि 10 और यहाँ हो जाएगा +5, यानी कि 15% का यहाँ अंतर आया। और यहाँ आपका अंतर आया कितने का, 2400 का, यानी कि यहाँ पर हो गया 15% बराबर हो जाएगा 2400। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 16,000। तो देखिए यहाँ पर 100% ये गाय का नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो यहाँ पर हमने माना था किसका घटाया था, मान के चला था कि दोनों जगह हो रहा है, गाय का जितना था 5% घटा, उतना ही मान के चला था कि घोड़ा में हो रहा है। जो हम मानेंगे उसका वैल्यू नहीं निकलता है, दूसरे वाले का निकलता है। यानी कि हमने गाय का 5% दोनों में मान के चला था, तो गाय का नहीं निकलेगा, उसके उल्टा घोड़ा का निकलेगा। अगर हम घोड़े वाले का मान लेते हैं कि दोनों में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इस तरह से मान के बनाते हैं, तो हमारा गाय वाले का निकलता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16,000। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि मैं एक घोड़ा 6200 रुपये में और एक गाय 2600 रुपये में बेचता हूँ। घोड़ा कितना में बेचता है, तो घोड़ा बेचता है आपका 6200 में, और गाय कितने में बेचता है, तो गाय बेचता है आपका 2600 रुपये में। तो मुझे 10% का लाभ होता है। तो इस केस में क्या होता है कि 10% का उसे क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि +10%। यदि मैं एक घोड़ा 6,000 में, यानी कि अब क्या कह रहा है, घोड़ा को कितने 6,000 में, और गाय को लागत मूल्य पर बेचूँ, और गाय को जो है CP पर ही बेच देता हूँ, तो मुझे 12.5% का लाभ होता है। 12.5% प्लस लाभ होता है। तो आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, घोड़े और गाय का CP ज्ञात करें, मतलब दोनों का जो है CP हमें बताना है, यानी कि लागत मूल्य बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला केस ये वाला हो गया, और दूसरा केस आपका ये वाला हो गया। तो पहले केस में
पहले केस में हॉर्स का एच से यहाँ पर हॉर्स है तो हॉर्स का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना है तो 6200, तो हॉर्स का 6200 हो गया। और दूसरे केस में घोड़े का जो विक्रय मूल्य है ये कितना है 6000, तो ये आपका 6000 हो गया। और उसी प्रकार पहले वाले में 2600 रुपया क्या है गाय का मूल्य विक्रय मूल्य है, गाय का विक्रय मूल्य कितना है 2600, और दूसरे वाले में गाय का विक्रय मूल्य कितना है तो सीपी के ही बराबर है, तो ये आपका हो गया सीपी। तो यहाँ पर एसपी टोटल कितना आ जाएगा, पहले वाले केस में एसपी टोटल कितना आ जाएगा तो 6200 और 2600 कितना हो जाता है 8800 रुपया। मतलब पहले वाले केस में टोटल कितने में हम बेचे हैं तो 8800 रुपये में बेचे हैं, 8800 रुपये में बेचे हैं, हमें लाभ कितना हुआ है 10% का लाभ हुआ है, यानी कि 110% बराबर हमारा कितना है 8800 है, तो 100% कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, यहाँ पर 8000 हो जाएगा, यानी कि सीपी कितना आ गया 8000 रुपया आ गया। ये सीपी जो है पहले वाले में भी वही होगा और दूसरे वाले में भी वही होगा, यहाँ भी आपका 8000 ही होगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पर दूसरे वाले केस में टोटल हमें वो नहीं, कुल हमें विक्रय मूल्य नहीं मालूम है, यानी कि दोनों का मिलाकर हमें विक्रय मूल्य नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि 12.5% का लाभ होता है। दूसरे वाले केस में कितने का लाभ होता है यहाँ पर देख सकते हैं, यदि एक गाय को 6000 और गाय को लागत मूल्य पर बेचूँ तो 12.5% का लाभ कमाऊंगा। 8000 में दोनों खरीदा है तो 12.5% का लाभ कितना हो जाएगा प्लस 12.5%, तो ये कितना हो जाएगा 1000 रुपया, यानी कि 1000 रुपये का लाभ कमाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, मतलब दोनों को कितना में बेचेगा 9000 रुपये में बेचेगा। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल एसपी कितना है 9000 रुपया है, और घोड़े का एसपी कितना है 6000, तो यहाँ पर गाय का एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3000, यानी कि यहाँ पर दोनों को मिलाकर 9000 में बेचा गया, जबकि घोड़े को केवल और केवल 6000 में बेचा गया, तो गाय को कितने में बेचा गया 3000 में। और यही जो है गाय का सीपी भी है, तो गाय का सीपी कितना आ गया 3000 आ गया, गाय का जो है सीपी 3000 आ गया, तो घोड़े का सीपी कितना हो जाएगा 5000 होगा। क्यों होगा, क्योंकि टोटल सीपी कितना है 8000 है, तो टोटल अगर सीपी 8000 है और गाय का सीपी 3000 है तो घोड़े का सीपी कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 5000 और 3000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, एक वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा गया 10%, तो यहाँ सीपी और यहाँ आपका एसपी, सीपी मान लेते हैं 100 है, 10% के लाभ पर बेचा जाएगा तो कितने बेचा जाएगा 110 रुपये। आगे कह रहा है यदि उसने 5% कम में खरीदा होता है, यानी कि पहले तो वो 100 रुपये में खरीदता है, लेकिन अब कह रहा है कि 5% कम में खरीदता है, यानी कि -5%, तो वो 95 में खरीदता, और इसे 110 रुपये कम में बेचा होता तो 10 रुपये का लाभ प्राप्त होता। अगर उसे 95 रुपये में ये खरीदता है तो इसे कितने का लाभ प्राप्त होता है 10% का लाभ प्राप्त होता है, 10% यानी कि प्लस 10% होगा, तो 95 का 10% कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा, तो इसमें 9.5 जोड़ देंगे, यानी कि 104.5 होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि वह इसे 110 रुपये कम में बेचा होता है, पहले हमारा इतने में बेच रहा था, अब हमारा इतने में बेच रहा है। क्यों बेच रहा है, क्योंकि जो पहले बेच रहा था उससे 110 में बेचता है तो हमारा इतना आता है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आ गया 5.5 आ गया, और 5.5 का वैल्यू ही दिया गया है कितना 110। तो हमारा क्या पूछ रहा था, फाइंड द सीपी ऑफ आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात की, तो क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 110 गुने 100 बटे 5.5, तो यहाँ से आ गया आपका 2000 रुपया, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2000, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु 15% के लाभ पर बेची गई, तो हमारा सीपी और एसपी कितने के लाभ पर 15%, तो सीपी मान लेते हैं 100, तो लाभ कितना एसपी कितना हो जाएगा 115, क्योंकि 15% के लाभ पर बेची जा रही है। इसे 6 रुपये अधिक पर बेचता तो लाभ 10% से अधिक होता, 6 रुपये, यहाँ पर एक लाइन छूट गया, यदि उसने इसे 5% अधिक पर खरीदा होता, 5% अधिक पर, यानी कि 100 का 5 पर प्लस 5% करेंगे तो 105, यानी कि अब जो है 105 रुपये में खरीद रहा है, और इसे 6 रुपये अधिक में बेचता तो 10% से अधिक होता। यहाँ पर कह रहा है बेचता तो लाभ 10% से अधिक होता है, जितना लाभ पहले हो रहा था, पहले कितना लाभ हो रहा था 15%, पहले यहाँ पर कितना हो रहा था 15%, अगर और 6 रुपये में बेच देता तो 10% से अधिक लाभ हो जाता है, यानी कि अब कितना लाभ हो जाता है तो प्लस 25%, 15% पहले हो रहा था 10% से अधिक होता है, यानी कि अब कितना होता है 25%, तो ये कितना हो जाएगा 131.25 हो जाएगा। और ये आपका क्यों हुआ, क्योंकि आप 6 रुपये अधिक दे रहे हैं, पहले मान लीजिए कि इतना में बेच रहे थे, अब 6 रुपया और बढ़ा देते हैं तो अब आप इतने में बेचते हैं, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16.25, और यही बराबर हो जाएगा 6 के। और पूछ क्या रहा है, वस्तु का सीपी ज्ञात करें, सीपी कितना है 100 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 6 गुने 100 बटे में हो जाएगा 16.25, यहाँ पर आपका 38 आ रहा है। ये जो है क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर जो है अधिक नहीं होगा तभी आपका आंसर आ पाएगा, अधिक नहीं होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1200, लेकिन यहाँ पर हमने अधिक बनेगा क्वेश्चन ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ पर अधिक लिखा गया है, इसके चलते हमें यहाँ पर 25% करना पड़ गया, लेकिन क्वेश्चन जो है ये ऐसे ही बनेगा। अगर अधिक नहीं होता तो 10% करते तो हमारा 1200 आंसर आ जाता। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, 10% किस पर बेचता है लाभ पर,
यानी कि यहाँ CP हो गया और यहाँ क्या हो गया, SP हो गया। CP हमारा अगर 100 है तो SP कितना हो जाएगा, 110, क्योंकि 10% लाभ पर बेचता है। यहाँ पर लिखा है उसने इसे 4% कम में खरीदा होता। अगर 4% कम में खरीदा होता तो कितना में खरीदता, 96 रुपये में, और 6 रुपये अधिक में बेचता तो मुनाफा इतना होता। तो अगर 96 रुपये में खरीदता तो उसे मुनाफा कितने का होता, 18.3/4। 18.3/4% का क्या होता है, उसे मुनाफा यानी कि लाभ होता। तो 96 का इतना निकालेंगे तो आएगा हमारा 18 और 96 और 18 कितना हो जाएगा, 114 रुपये। तो उसे इतना लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ता, 114 रुपये में। और कह रहा था 6 रुपये अधिक में बेचता, यानी कि 110 रुपये में पहले बेच रहा था, अब इतने में बेच रहा है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 4, और यही आपका बराबर है 6 के, क्योंकि 6 रुपये अधिक, ये तो आपका नंबर में है, मतलब ये कोई वैल्यू नहीं है, ये तो हम मान के बना रहे हैं। तो 110 और 114 आया है। लेकिन 110 और 114 का जो अंतर है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जो पहले वाला बेच रहा था, पहले हमारा इतना में बेच रहा था, अब जो है इसमें जो है 6 बढ़ा दिया, ये 6 रुपया बढ़ाया है, तब हमारा बढ़कर इतना हुआ है। तो 4 यहाँ रेशियो में है चूँकि, तो रेशियो में 4 बढ़ा, 4 का वैल्यू 6 आया, और CP पूछ रहा है तो CP है 100 है, CP कितना है, 100 है। यहाँ पर CP आपका 100 दिया गया है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 6/4, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/4 × 100, यानी कि 4 से ये कट जाएगा 25, तो 25 छक्के कितना होता है, 150। तो इसका CP कितना हो जाएगा, 150 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कर रहा है, एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची गई। एक वस्तु है जिसका CP मान लेते हैं 100 है, और SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 20% लाभ पर, यानी कि 120 हो जाएगा। 20 रुपये कम में खरीदी होती, यदि उसने 20 रुपये कम में खरीदी होती और 20 रुपये कम में बेचने पर, यहाँ पर देखिए दोनों जो कम कर रहा है, ये किस में कम कर रहा है, रुपया में कर रहा है, यानी कि इसमें से 20 और इसमें से भी 20। लेकिन हमने यहाँ पर ये दोनों क्या माना है, एक रेशियो माना है, इसको हमने 100 और 100 माना है, और ये क्या हो गया, 120। तो हम रेशियो में न कर यहाँ पर हम 100x और यहाँ हम 120x कर देते हैं। तो देखिए CP कितना है, 100x में से हम 100x में से हम 20 को घटा देंगे तो हमारा नया CP आ जाएगा। यहाँ पर नया CP हमारा कितना आ जाएगा, 100x में से हम 20 घटा देंगे तो हमारा नया CP आ जाएगा। उसी प्रकार नया SP क्या आ जाएगा, 120x में से हम 20 को घटा देंगे तो ये हमारा क्या आ गया, नया SP आ गया। तो कह रहा था 4% अधिक लाभ होता है जब हम 20 रुपये कम में खरीदते हैं और 20 रुपये कम में बेचते हैं, तो 4% अधिक लाभ होता है। पहले लाभ कितना हो रहा था, यहाँ पर लाभ हो रहा था +20% का, तो अब कितना का लाभ होगा, तो अब लाभ होगा आपका +24% का, क्योंकि 4% का अधिक लाभ होता है। तो हमारा CP ये है, तो CP हमारा ये है 100x - 20, ये क्या है, हमारा CP है। इसका हम 124% निकाल देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा, SP आ जाएगा, और SP हमारा कितना दिया गया है, SP बराबर हो जाएगा 120x - 20, ये क्या हो गया हमारा SP। इन दोनों को हम बराबर करके सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 1.2। कोई हार्ड नहीं है इसको सॉल्व करना, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि हार्ड लग रहा है, हार्ड नहीं है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, मुंह भी सॉल्व हो जाएगा। x बराबर 1.2 आ गया, तो हमें क्या निकालना था, CP कितना है, 100x बराबर कितना हो जाएगा, 100 × 1.2, यानी कि 120। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 120। तो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन यहाँ तक ही करते हैं, अगले वीडियो में आगे का सारा क्वेश्चन